हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 8 दशमलव से कुछ महत्वपूर्ण विषयों को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए दशमलव। दशमलव क्या होता है? दशमलव एक बिंदु को दर्शाता है। तो दशमलव किसे दर्शाता है? एक बिंदु को। हम इसे एक उदाहरण से समझेंगे। देखिए जैसे कि यहाँ पर ये संख्या लिखी गई है, इसमें देखिए ये जो बिंदु है ये दशमलव है। अब इस संख्या को हम कैसे पढ़ेंगे? इसे हम पढ़ेंगे 364.136। देखिए दशमलव के बाद जो ये अंक हैं इन्हें हम एक एक करके पढ़ेंगे, यानी 136 इस तरह से पढ़ेंगे। तो ये संख्या क्या लिखी गई है? 364.136। अब देखिए दशमलव के बाईं ओर जो ये अंक है उनका स्थानीय मान क्या है? देखिए 4 का स्थानीय मान इकाई है। 4 जो है इकाई के स्थान पर है, 6 दहाई के स्थान पर है और 3 सैकड़े के स्थान पर है। अगर यहाँ एक और अंक होता तो वो किसका स्थान होता? हजार का स्थान होता। अब दशमलव के दाईं तरफ जो ये अंक है इनका स्थानीय मान देखिए। 1 का स्थानीय मान दशांश है। दशांश को हम कैसे लिखते हैं? 1/10। 3 का स्थानीय मान क्या है? शतांश। शतांश को हम कैसे लिखते हैं? 1/100। और 6 का स्थानीय मान क्या है? हजारवां। इसे हम कैसे लिखते हैं? 1/1000। अब देखिए दशांश। दशांश का मतलब क्या है ये समझिए। देखिए जैसे हमारे पास यह एक चॉकलेट है, इसको हमने 10 बराबर भागों में बांट दिया। तो मान लीजिए ये एक चॉकलेट है और इस चॉकलेट को जो है हमने इस तरह से 10 बराबर भागों में बांट दिया है। ठीक है, इसका प्रत्येक भाग जो है 1/10 भाग को दर्शाता है। और इसका ये जो प्रत्येक भाग है वो क्या दर्शाता है? 1/10 भाग को दर्शाता है, यानी 10 में से एक भाग। ठीक है, इसे हम एक दशांश भी कहते हैं। तो ये जो 1/10 है इसे हम एक दशांश भी कहते हैं। अब अगर यदि 2 भाग लें तो वह 2/10 को दर्शाएगा। अब अगर हम इस चॉकलेट के 2 भाग लें तो वो क्या दर्शाएंगे? 2/10 दर्शाएंगे, यानी 10 में से 2 भाग। ठीक है, इसे हम 2 दशांश भी कहते हैं और 2/10 को हम क्या कहते हैं? 2 दशांश भी कहते हैं। तो ये तो था दशांश। अब हम समझेंगे शतांश क्या होता है। अब देखिए शतांश। शतांश का क्या मतलब होता है? देखिए हमारे पास कोई शीट है, इसको हमने 100 बराबर भागों में बांट दिया। मान लीजिए हमारे पास इस तरह से ये कोई एक शीट है और इस शीट को हमने मान लीजिए इस तरह से जो है 100 बराबर भागों में बांट लिया। मान लीजिए इस तरह से हमने 100 बराबर भाग कर लिया इस शीट के। तो इसका प्रत्येक भाग जो है 1/100 है। तो इस शीट का जो ये प्रत्येक भाग है वो 1/100 को दर्शाता है, यानी 100 में से एक भाग। प्रत्येक भाग जो है 1/100 को दर्शाता है। और 1/100 को हम क्या कहते हैं? एक शतांश भी कहते हैं। इसी तरह मान लीजिए हमने इसके 5 भाग लिए तो वह 5/100 को दर्शाएगा। अब अगर मान लीजिए हम इस शीट के 5 भाग लें तो वो जो 5 भाग है वो क्या दर्शाएगा? 5/100, यानी 100 में से 5 भाग लिए ना हमने तो वो 5/100 को दर्शाएगा। तो ये है शतांश। अब देखिए हजारवा। हजारवा का क्या मतलब है? हमारे पास कोई शीट है, इसको हमने 1000 बराबर भागों में बांट दिया। मान लीजिए हमारे पास जो है इस तरह से ये एक शीट है और इस शीट को मान लीजिए हमने इस प्रकार जो है 1000 बराबर भागों में बांट दिया है। तो इसका प्रत्येक भाग जो है 1/1000 भाग को दर्शाता है। तो इसका प्रत्येक भाग जो ये छोटे छोटे भाग हैं, ये प्रत्येक भाग जो छोटे छोटे हैं वो 1000वें भाग को दर्शाते हैं। तो ये था 1000वें का मतलब। अब देखिए दशमलव संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना। अब हम सीखेंगे कि दशमलव संख्याओं को संख्या रेखा पर किस तरह से दर्शाया जाता है। तो देखिए जैसे कि संख्या दी गई है 0.6। अब 0.6 को हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो कैसे दर्शाएंगे? देखिए 0.6 0 से बड़ा और 1 से छोटा है। देखिए 0.6 को हम 6 दशांश भी पढ़ते हैं। 6 दशांश का अर्थ है 6/10। तो 0 से 1 तक एक इकाई को हम इस तरह से जो है 10 बराबर भागों में बांट लेंगे। अब हमें क्या दर्शाना है? 0.6। तो देखिए 0 से 1 तक एक इकाई को हमने 10 बराबर भागों में बांट दिया है। अब 0.6 दर्शाना है तो देखिए ये 0 है, ये 0.1, ये 0.2, ये 0.3, फिर 0.4, 0.5 और 0.6। तो ये क्या है? 0.6। तो ये क्या है? 0.6।
अब इसी तरह अगर हमें 1.3 दर्शाना हो संख्या रेखा पर तो कैसे दर्शाएंगे? देखिए ये 1 है, ठीक है, तो 1.3 दर्शाना है, तो ये 1 है, तो ये 1.1 है, फिर ये 1.2 और 1.3, तो ये क्या है? 1.3, तो ये 1.3 है। इसी तरह अगर 1.5 दर्शाना तो ये 1.4 और ये 1.5, तो ये क्या है? 1.5। तो दशमलव संख्याओं को इस तरह से संख्या रेखा पर दर्शाया जाता है। अब देखिए भिन्न संख्या को दशमलव संख्या के रूप में लिखना। अब हम सीखेंगे कि भिन्न संख्या को दशमलव संख्या के रूप में कैसे लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये भिन्न संख्याएं लिखी गई हैं, 22/10, 135/100, 135/1000, ये सब क्या है? भिन्न संख्याएं। अब इन्हें दशमलव संख्या में कैसे लिखेंगे ये देखिए। सबसे पहले देखिए लिखा गया है 22/10, तो ये भिन्न संख्या, इसे दशमलव संख्या में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? देखिए बटे में एक जीरो है, तो ऊपर दाईं तरफ से यानी पीछे से एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। अगर 2 जीरो होती तो ऊपर पीछे से 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देते। तो यहाँ पर जो है बटे में एक जीरो है, तो हम ऊपर दाईं तरफ से एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। तो ये हमने लिखा 22, ठीक है, दाईं तरफ से एक अंक के बाद दशमलव यहाँ लग जाएगी। तो 22/10 को दशमलव में कैसे लिखेंगे? 2.2। अब देखिए 135/100 है, यहाँ बटे में देखिए कितनी जीरो हैं? 2 जीरो हैं, तो ऊपर जो है पीछे की तरफ से 2 अंकों के बाद दशमलव लगेगा। तो ये हमने लिखा 135, ठीक है, तो पीछे से 2 अंकों के बाद दशमलव, 1 2, यहाँ दशमलव लग जाएगा क्योंकि 2 जीरो थी ना, तो 2 अंकों के बाद दशमलव लगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 135/1000 है। अब यहाँ देखिए नीचे कितनी जीरो हैं? 1 2 3, 3 जीरो हैं, तो ऊपर जो है पीछे की तरफ से 3 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा। तो ये हमने लिखा 135, ठीक है, हमने क्या कहा है? पीछे से 3 अंकों के बाद दशमलव, 1 2 3, 3 अंक यहाँ है तो इनके बाद यहाँ दशमलव लग जाएगा। अब देखिए यहाँ इकाई के स्थान पर कुछ नहीं है तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे? जीरो लिख लेंगे। तो 135/1000 को दशमलव में कैसे लिखेंगे? 0.135। अब देखिए 2/10 है, यहाँ बटे में देखिए एक जीरो है, तो ऊपर जो है पीछे से एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगी। तो ये लिखा हमने 2, तो एक अंक के बाद दशमलव यानी यहाँ दशमलव लग जाएगी। अब देखिए यहाँ इकाई के स्थान पर कुछ नहीं है तो हम यहाँ जीरो लिख लेंगे। तो 2/10 को दशमलव में कैसे लिखेंगे? 0.2। उसके बाद देखिए 3/100 है। अब देखिए यहाँ बटे में 2 जीरो हैं, तो ऊपर जो है 2 अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे। अब देखिए यहाँ तो ऊपर सिर्फ एक ही अंक है 3, तो हम 2 अंक बना लेंगे। 2 अंक कैसे बनाएंगे? हम 3 से पहले जो है जीरो लिख लेंगे, 3 के बाद जीरो नहीं लिखना है, 3 से पहले जो है जीरो लिख लेंगे। तो अब देखिए ये 2 अंक बन गए, तो 2 अंकों के बाद यहाँ दशमलव लग जाएगा। अब देखिए इकाई के स्थान पर यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ जीरो लिख लेंगे। तो 3/100 को दशमलव में कैसे लिखेंगे? 0.03। अब देखिए 4/1000 है, यहाँ बटे में कितनी जीरो है? 1 2 3, 3 जीरो है, तो ऊपर जो है पीछे की तरफ से 3 अंकों के बाद दशमलव लगेगा। पर यहाँ पर तो देखिए सिर्फ एक ही अंक है, क्या? 4, तो हम 3 अंक बना लेंगे। 3 अंक कैसे बनाएंगे? हम 4 से पहले जो है 2 जीरो लिख लेंगे। तो 4 से पहले हमने 2 जीरो लिख ली, तो देखिए 3 अंक बन गए, 1 2 3। तो अब पीछे से हमने क्या कहा है? 3 अंकों के बाद दशमलव, तो यानी यहाँ दशमलव लग जाएगा। अब यहाँ इकाई के स्थान पर कुछ नहीं है तो यहाँ जीरो लिख लेंगे। तो 4/1000 को दशमलव में कैसे लिखेंगे? 0.004। अब देखिए दशमलव संख्या को भिन्न संख्या में लिखना। पहले हमने सीखा कि भिन्न संख्या को दशमलव संख्या में कैसे लिखते हैं, अब हम सीखेंगे कि दशमलव संख्या को भिन्न संख्या में कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पर ये दशमलव संख्याएं दी गई हैं। तो सबसे पहले देखिए दिया गया है 1.2, तो 1.2 को भिन्न संख्या में लिखना है। कैसे लिखेंगे? देखिए दाईं तरफ से यानी पीछे से देखिए कितने अंक के बाद दशमलव है? एक अंक के बाद दशमलव है, तो हम बटे में एक लिख के एक जीरो लिख लेंगे। अगर 2 अंक के बाद दशमलव होती तो एक लिख के फिर 2 जीरो लिख लेते। तो अब यहाँ देखिए 1.2 है, ठीक है, तो हमने लिखा 12, ठीक है, और बटे में देखिए दाईं तरफ से एक अंक के बाद दशमलव है ना, तो एक लिख के फिर एक ज़ीरो लिख लेंगे। तो क्या आया? 12/10। तो 1.2 को भिन्न संख्या में कैसे लिखेंगे? 12/10। उसके बाद देखिए 3.45 है, इसे भिन्न संख्या में लिखना है। तो देखिए
पीछे से कितने अंकों के बाद दशमलव है, 1 2, 2 अंकों के बाद दशमलव है, तो बटे में हम 1 लिख के 2 जीरो लिख लेंगे। तो ये हमने लिखा 345, फिर बटे में 1 लिख के कितनी जीरो आ जाएंगी, 2 जीरो, क्योंकि 2 अंकों के बाद दशमलव है तो 2 जीरो आ जाएंगी। उसके बाद देखिए 1.345, इसे भिन्न संख्या में लिखना है। तो देखिए पीछे से कितने अंकों के बाद दशमलव है, 1 2 3, 3 अंकों के बाद दशमलव है, तो बटे में हम 1 लिख के 3 जीरो लिख लेंगे। तो पहले हमने लिखा 1345, फिर बटे में 1 लिख के कितनी जीरो आ जाएंगी, 1 2 3, 3 जीरो आ जाएगी, क्योंकि पीछे से 3 अंकों के बाद दशमलव है ना, तो 3 जीरो आएंगी। तो दशमलव संख्या को इस तरह से भिन्न संख्या में लिखते हैं। अब देखिए दशमलव संख्याओं की तुलना। अब हम दशमलव संख्याओं की तुलना करना सीखेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो देखिए दिया गया 6.05, 6.50। तो अब हम इनकी तुलना करेंगे। देखिए तुलना कैसे करेंगे, देखिए दशमलव से इधर इकाई के स्थान पर क्या है, 6। अब यहाँ पर देखिए दशमलव से इधर इकाई के स्थान पर क्या है, 6। तो 6 और 6 ये तो बराबर है। अब दशमलव के बाद दशांश के स्थान पर देखिए यहाँ क्या है, 0, और यहाँ दशमलव के बाद दशांश के स्थान पर क्या है, 5। तो देखिए 0 5 से छोटा है, तो यानी 6.05 छोटा है 6.50 से। ठीक है। उसके बाद देखिए 0.32 और 1.30। तो देखिए यहाँ दशमलव से इधर इकाई के स्थान पर क्या है, 0। अब यहाँ दशमलव से इधर इकाई के स्थान पर क्या है, 1। तो देखिए 0 1 से छोटा है। ठीक है। तो अब हम और तुलना नहीं करेंगे, यहीं से हमें पता चल गया कि ये जो 0.32 है वो छोटा है 1.30 से। अब देखिए 3.28 और 3.183 है। तो देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद जो है 3 अंक है और यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 3 अंक बना लेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ एक जीरो लिख लेंगे। देखिए दशमलव के बाद आप जितनी मर्जी जीरो लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख लूँगी 3.280, फिर 3.183। तो देखिए यहाँ भी अब दशमलव के बाद 3 अंक है और यहाँ भी दशमलव के बाद 3 अंक। अब देखिए अब तुलना कीजिए, दशमलव के इधर इकाई के स्थान पर क्या है, 3। अब यहाँ दशमलव से इधर इकाई के स्थान पर क्या है, 3। देखिए 3 और 3 तो बराबर है। अब दशमलव के बाद देखिए पहला अंक क्या है, 2। अब यहाँ दशमलव के बाद पहला अंक क्या है, 1। तो देखिए 2 1 से बड़ा है, तो यानी 3.280 बड़ा है 3.183 से। अब देखिए 5 और 0.9 है। देखिए यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है, तब यहाँ भी हम दशमलव लगा के एक जीरो लिख लेंगे। देखिए दशमलव के बाद आप जितनी मर्जी जीरो लगा सकते हैं। यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है ना, तो हम यहाँ 5 लिख के फिर दशमलव के बाद जो है एक जीरो लिख लेंगे, फिर 0.9। तो देखिए यहाँ भी दशमलव के बाद 1 अंक और यहाँ भी दशमलव के बाद 1 अंक। अब तुलना कर लेंगे। अब देखिए यहाँ दशमलव के इधर इकाई के स्थान पर क्या है, 5। यहाँ दशमलव से इधर इकाई के स्थान पर क्या है, 0। तो देखिए 5 बड़ा है 0 से, तो यानी 5.0 बड़ा है 0.9 से। उसके बाद देखिए 1.3 और 1.30 है। तो यहाँ देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है और यहाँ दशमलव के बाद 1 ही अंक है। तो हम क्या करेंगे, 3 के बाद एक जीरो लिख लेंगे। तो 1.30, फिर 1.30। तो देखिए यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक हो गए, यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक। अब देखिए ये 1.30 है, 1.30, ये दोनों तो क्या है, बराबर। तो हमने सीखा कि दशमलव संख्याओं की तुलना कैसे करते हैं। अब देखिए दशमलव का प्रयोग। दशमलव का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, सबसे पहले देखिए धन में दशमलव का प्रयोग होता है। देखिए कैसे, देखिए 100 पैसा बराबर 1 रुपया। 100 पैसे कितने रुपए के बराबर होता है, 1 रुपये के बराबर। तो 1 पैसा बराबर 1 पैसा कितने रुपए के बराबर होगा, ये जो 100 है वो बटे में आ जाएगा। तो 1/100 रुपये, 1 पैसा बराबर होता है 1/100 रुपये। देखिए इसे अगर हम दशमलव में लिखें तो कैसे लिखेंगे, देखिए नीचे कितनी जीरो है, 2 जीरो है। तो ऊपर जो है पीछे से 2 अंकों के बाद दशमलव लगेगा, पर यहाँ तो सिर्फ एक ही अंक है।
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक से पहले यहाँ जीरो लिख लेंगे। तो अब देखिए 2 अंक बन गए, तो पीछे से 2 अंकों के बाद दशमलव, यानी यहाँ दशमलव लग जाएगा और इकाई के स्थान पर कुछ नहीं है तो यहाँ हम जीरो लिख लेंगे। तो क्या आया, 0.01 रुपये। देखिए जब भी पैसे के रुपए बनाने हो, यानी पैसे को रुपए में बदलना हो, तो 100 से भाग देंगे। ठीक है, अब देखिए 65 पैसे हैं, 65 पैसे को रुपए में बदलना है तो कैसे बदलेंगे, 65 को हम किससे भाग देंगे, 100 से भाग देंगे। जब भी पैसों को रुपए में बदलना हो तो 100 से भाग देंगे, तो 65 को 100 से भाग देंगे तो 65/100 रुपये। अब ये रुपए बन गए हैं। अब देखिए इसे दशमलव में लिखना तो कैसे लिखेंगे, देखिए नीचे 2 जीरो है तो ऊपर जो है पीछे से 2 अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे। तो ये देखिए 65, पीछे से 2 अंकों के बाद दशमलव, 1 2, ये 2 अंक हो गए तो यहाँ दशमलव लग जाएगा। अब इकाई के स्थान पर कुछ नहीं है तो यहाँ जीरो लिख लेंगे, तो 0.65 रुपये। तो 65 पैसे बराबर है 0.65 रुपये। ठीक है, उसके बाद देखिए 105 पैसे, पैसे के रुपए बनाने हैं तो हमने क्या कहा है, जब भी पैसे के रुपए बनाने हो तो 100 से भाग देते हैं। तो 105/100, तो 105/100 रुपये। अब देखिए इसे दशमलव में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देखिए नीचे 2 जीरो हैं तो ऊपर जो है दाईं तरफ से 2 अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे। तो ये हमने लिखा 105, तो हमने क्या कहा है, ऊपर जो है दाईं तरफ से 2 अंकों के बाद दशमलव, 1 2, 2 अंकों के बाद दशमलव यहाँ लग जाएगा तो 1.05 रुपये। तो 105 पैसे बराबर है 1.05 रुपये। तो ये तो हमने देखा कि दशमलव का प्रयोग धन में इस तरह से होता है। अब देखिए लंबाई में भी दशमलव का प्रयोग होता है। देखिए 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर के, तो 1 सेंटीमीटर बराबर होगा, ये 100 बटे में आ जाएगा, तो 1 सेंटीमीटर बराबर है 1/100 मीटर। अब देखिए इसे दशमलव में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देखिए नीचे 2 जीरो है तो ऊपर जो है पीछे से 2 अंकों के बाद दशमलव आ जाएगी, पर यहाँ पर देखिए सिर्फ एक ही अंक है 1, तो हम क्या करेंगे, 1 से पहले यहाँ जीरो लिख लेंगे। तो ये 2 अंक बन गए, अब 2 अंकों के बाद जो है यहाँ दशमलव लग जाएगा। अब इकाई के स्थान पर कुछ नहीं है तो यहाँ जीरो आ जाएगा, तो 0.01 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर है 0.01 मीटर। तो देखिए जब भी सेंटीमीटर से मीटर में बदलना हो तो क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे। अब देखिए 56 सेंटीमीटर है, इसे मीटर में बदलना है तो कैसे करेंगे, 56 को 100 से भाग दे देंगे, तो 56/100 मीटर। अब देखिए इसे दशमलव में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देखिए नीचे 2 जीरो है तो ऊपर जो है पीछे की तरफ से 2 अंकों के बाद दशमलव आ जाएगा, तो ये हमने लिखा 56, पीछे से 2 अंकों के बाद दशमलव, यानी यहाँ दशमलव आ जाएगा। इकाई के स्थान पर कुछ नहीं है तो यहाँ जीरो लिख लेंगे, तो 0.56 मीटर। तो 56 सेंटीमीटर बराबर है 0.56 मीटर। उसके बाद देखिए 156 सेंटीमीटर, इसे मीटर में बदलना है तो हमने क्या कहा है कि जब भी सेंटीमीटर से मीटर में बदलना हो तो 100 से भाग देते हैं। तो 156 को हम भाग दे देंगे 100 से, बटे, ठीक है, 156/100 मीटर। अब देखिए इसे दशमलव में लिखना तो कैसे लिखेंगे, नीचे देखिए 2 जीरो हैं तो ऊपर जो है दाईं तरफ से 2 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा, तो ये हमने लिखा 156। अब पीछे की तरफ से जो है 2 अंकों के बाद दशमलव, यानी 1 2, 2 अंकों के बाद दशमलव यहाँ लग जाएगा, तो 1.56 मीटर। तो 156 सेंटीमीटर बराबर है 1.56 मीटर। अब देखिए वजन में भी दशमलव का प्रयोग होता है। कैसे, देखिए 1000 ग्राम बराबर है 1 किलोग्राम। 1000 ग्राम किसके बराबर होता है, 1 किलोग्राम के। तो 1 ग्राम बराबर होगा, ये जो 1000 है वो बटे में आ जाएगा, 1/1000 किलोग्राम। 1 ग्राम बराबर होता है 1/1000 किलोग्राम। अब देखिए इसे दशमलव में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देखिए नीचे कितनी जीरो हैं, 1 2 3, 3 जीरो है तो हम ऊपर जो है दाईं तरफ से, यानी पीछे की तरफ से जो 3 अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे। अब यहाँ देखिए सिर्फ एक ही अंक है तो हम 1 से पहले जो है यहाँ 2 जीरो लिख लेंगे। अब देखिए कितने अंक बन गए, 1 2 3, 3 अंक बन गए, तो 3 अंकों के बाद पीछे से यहाँ दशमलव लग जाएगा। अब इकाई के स्थान पर कुछ नहीं है तो यहाँ जीरो आ जाएगा, तो 0.001 किलोग्राम।
तो 1 ग्राम बराबर है 0.001 किलोग्राम। तो देखिए जब भी ग्राम से किलोग्राम में बदलना हो तो क्या करेंगे, 1000 से भाग देंगे। अब देखिए 250 ग्राम है, इसे किलोग्राम में बदलना है तो क्या करेंगे, 250 को हम 1000 से भाग दे देंगे, तो 250 बटे 1000। तो 250 बटे 1000 किलोग्राम। अब देखिए इसे दशमलव में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, नीचे देखिए 3 जीरो हैं, तो ऊपर जो है दाईं तरफ से यानी पीछे की तरफ से 3 अंकों के बाद दशमलव लगा लेंगे। तो ये हमने लिखा 250, तो 1 2 3, 3 अंक के बाद यहाँ दशमलव लग जाएगी। अब इकाई के स्थान पर कुछ नहीं है तो यहाँ जीरो लिख लेंगे, तो 0.250 किलोग्राम। तो 250 ग्राम बराबर है 0.250 किलोग्राम के। अब देखिए दिया गया 2350 ग्राम, इसे किलोग्राम में बदलना है तो क्या करेंगे, 1000 से भाग देंगे, तो 2350 बटे में 1000 किलोग्राम। अब देखिए 1000 से भाग देना तो ये किलोग्राम में बदल गया है। अब देखिए इसे दशमलव में लिखना तो कैसे लिखेंगे, नीचे 3 जीरो है, तो ऊपर जो है दाईं तरफ से 3 अंकों के बाद दशमलव लगेगा, तो ये हमने लिखा 2350। अब पीछे से 3 अंकों के बाद दशमलव यानी यहाँ दशमलव लग जाएगा, फिर किलोग्राम। तो 2350 ग्राम बराबर है 2.350 किलोग्राम। तो वजन में इस तरह से जो है दशमलव का प्रयोग होता है। तो आज इस वीडियो में हमने चैप्टर 8 दशमलव से कुछ महत्वपूर्ण विषयों को समझा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।